हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अनअकैडमी धीरज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से एक बार एलसीएम का टॉपिक लेके आए हैं। एलसीएम एचसीएफ तो इससे पहले का एक वीडियो देख चुके हैं पार्ट 1, और उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखने के लिए ऊपर कॉर्नर में आई बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें और उस वीडियो को देखें। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाकर और नोटिफिकेशन कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो इस पर डाला जाए तो आप देख सके। तो देखिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 48 है। तो इन संख्याओं का योग कितना होगा? तो लघुत्तम समापवर्तक दिया हुआ है 48 और दो संख्या दिया हुआ है। तो संख्या हम जानते हैं कि एलसीएम होता है उन दोनों संख्याओं का जो या तो गुना कर देंगे तो जो आएगा, यानी कि एलसीएम होता है वो संख्या जिससे दिया हुआ संख्या दोनों कट जाए पूरी तरह से। तो इसमें देखिए दो संख्या दिया हुआ है तो इसको हम एलसीएम निकालने के लिए इसको दोनों को गुना कर देंगे तो 3 को 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 6 बराबर दिया हुआ है 48, 6 बराबर 48 दिया हुआ है तो 1 बराबर हो जाएगा कितना? इसको भाग दे देंगे तो हो जाएगा 8 को 6 बार पढ़ेंगे तो 48, यानी कि 1 बराबर हो जाएगा 8। इसको काट देंगे तो 1 बराबर 8 हो गया। तब निकालना है इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो एक संख्या तो हमारा 2 है और एक 3 है, तो इसको दोनों से गुना करके जोड़ देंगे। तो 8 को 2 से करेंगे तो 16 और 3 को 8 से करेंगे तो 8 त्रिक 24। अब योग बोल रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो 24 36 10 40, यानी कि 40 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे कई प्रकार ऐसा क्वेश्चन बहुत दिया हुआ है कि बुक में भी दिया हुआ है, तो आप बना कर देखिएगा। एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम यहाँ दिया हुआ है और दो संख्या दिया होगा तो दोनों को गुना कर देंगे तो 6 हो जाएगा, इससे भाग दे देंगे तो 1 का मान निकल जाएगा। आप दोनों को अलग अलग निकाल के ऐड कर देंगे तो दोनों संख्या का योग, अगर यहाँ पे रहता दोनों संख्या का घटाव क्या होगा तो घटा देते, अगर दोनों संख्या का गुना रहता तो गुना तो आ ही गया है। इस तरह से हम निकालेंगे। तो नेक्स्ट देखिए, और नेक्स्ट है हमारा ये दो संख्या 8 और 11 के अनुपात में दिया हुआ, यदि इनका एचसीएफ उच्चतम समापवर्तक 7 है तो संख्या क्या होगी? तो एचसीएफ हम जानते हैं कि ऐसी संख्या जिनमें दिया गया दोनों संख्या से भाग लग जाए। एलसीएम होता है ऐसी संख्या जिनमें दोनों संख्या से जो निकालेंगे संख्या उसमें भाग लगने के लिए एलसीएम निकालते हैं। एचसीएफ में जो संख्या निकालना होता है उसमें दिया हुआ संख्या से भाग लग जाए। तो 7 एचसीएफ दिया हुआ है और दो संख्या मेरा ये है, तो इससे गुना कर देंगे दोनों को अलग अलग, तो यही हमारा आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 8 को 7 से करेंगे तो 8 को 7 से करेंगे 56 और 11 को 7 से करेंगे तो 77। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 56 और 77। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार से। देखिए इसमें 3 संख्या दिया हुआ है, 3 को संख्या का अनुपात दिया हुआ है और उच्चतम समापवर्तक यानी एचसीएफ दिया हुआ है। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, इसको एक बार इससे करेंगे, इसको एक बार फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, यही हमारा तीनों संख्या का अनुपात निकल जाएगा। कौन कौन सी संख्या है? तो 12 को 1 से करेंगे तो 12, फिर 12 को 2 से करेंगे तो 24 और 12 को 3 से करेंगे तो 12 तिया 36। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 12, 24 और 36। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए ये दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है 12 है और उनका अंतर 12 है। एचसीएफ 12 है और उनका अंतर भी 12 है। तो इसको हम ऑप्शन से भी बना सकते हैं कि कौन सी संख्या में 12 से भाग देंगे तो दोनों कट जाएगा और उसके बीच का अंतर 12 ही होगा। तो 12 से तो इसमें भाग लगेगा नहीं, इसमें भी लगेगा नहीं, इस बार 7 इसमें भी लग जाएगा, इसमें नहीं लगेगा। तो इसमें देखेंगे तो 12 को 7 12 7 84 और 12 8 96 और इन दोनों का बीच के अंतर बोला है 12, तो इनको माइनस करेंगे तो अंतर भी 12 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको ऑप्शन से भी डायरेक्ट बना सकते हैं। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का एचसीएफ 11 और उनका एलसीएम इतना है, यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या निकालना है। तो इसी संख्या के लिए हम
क्या जानते हैं फार्मूला HCF गुना LCM बराबर, या बट्टे में कर दीजिए, या बराबर एक संख्या फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ दिया हुआ पहले HCF, तो HCF गुना 7700 LCM ये हो गया, और HCF ये, और बराबर में पहली संख्या दिया हुआ है 275 और निकालना है दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या हम लोग निकाल लेंगे। तो दूसरी संख्या x मान लेते हैं, तो इसको काट देंगे, तो 11 से इसको काट देंगे, 11 दूनी 22, 11 पचे 55। उसके बाद 11 25 से इसको काट देंगे, तो 25 तिया 75, 2 और एक जीरो निकालें 20, और 20 भी नहीं लगेगा तो एक और जीरो देंगे, उतारेंगे तो हो जाएगा 200। तो यहाँ पे 2 अंक निकालने के लिए जीरो बैठाते हैं, तो 200 हो गया, 25 को 8 बार पढ़ेंगे तो 200, ये हमारा आंसर हो गया 308। तो ऐसे क्वेश्चन में कोई भी संख्या दिया हुआ है HCF या LCM या एक संख्या या दिया हुआ है दूसरी संख्या, कोई भी निकालना हो तो इसी फार्मूला पर हम बना लेंगे। HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। जो निकालना होगा उसको यहाँ पे रख के और निकाल देंगे काट के। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये LCM HCF का 12 गुना है। तो HCF और LCM का योग दिया हुआ 403, एक संख्या दिया हुआ, इसमें भी दूसरी संख्या निकालना है। तो देखिए LCM HCF का 12 गुना है, तो मान लेंगे HCF हो गया हमारे पास, HCF मान लेंगे कि हो गया x, और LCM, तो LCM 12 गुना है, या तो 12x हो गया। अब दोनों का योग दिया हुआ है 403, तो दोनों योग करेंगे इसको, तो 12 और 1 13, यानी कि 13x बराबर दिया हुआ है 403। तो x बराबर निकाल लेंगे, तो इसको भाग देंगे तो निकल जाएगा 13 तिया 39 और 13 इकाई 13, यानी कि 31। तो x बराबर 31 निकल गया। अब पूछ रहा है कि HCF इससे निकाल लेंगे, x बराबर 31 है तो HCF का मान 31 हो गया, और LCM 31 को 12 से गुना कर देंगे तो हमारे पास LCM आ जाएगा। और एक संख्या दिया हुआ है दूसरी संख्या निकालना है, तो उसी प्रकार से हम निकाल लेंगे इसको। तो देखिए तो यहाँ पे HCF हो गया 31 गुना LCM, तो 12 और x के जगह पर 31 है, तो 31 से इसको गुना कर देंगे, और बट्टे में एक संख्या दिया हुआ है तो 93, और दूसरी संख्या तो निकालना ही है, तो इसको भाग देंगे तो हमारे पास दूसरी संख्या आ जाएगा। कितना होगा, तो इसको काट देंगे, 31 को 3 बार पढ़ेंगे तो कट जाएगा, और 3 को 4 बार पढ़ेंगे तो 12 भी कट जाएगा। तो 31 को 4 बार, 31 को 4 से गुना कर देंगे तो 4 4 तिया 12, 124 हमारे पास आ गया आंसर 124। ऑप्शन नंबर बी 124। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 50 और 250 है। पहली संख्या को 2 से भाग देने पर शेषफल 50 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या, तो पहली संख्या को 2 से भाग देने पर 50 भागफल आता है। तो ये संख्या निकालने के लिए 50 को 2 से गुना कर देंगे तो 100 आ जाएगा। तो पहली संख्या 100 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 इस दोनों को गुना कर दिए 100 आ गया। अब इसी में भाग देंगे अगर 2 से, तो हमारे पास भागफल कितना आ जाएगा 50। तो ये हो गया हमारे पहले की संख्या। और दिया हुआ है तो LCM गुने HCF हम जानते हैं, तो 50 गुने 250 बट्टा 100 निकाल लेंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। अब इसको काट देंगे 50 को 2 से 125 बार में, तो 125 हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक से 45 गुना है। यदि एक संख्या 125 है तो लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक का योग 1125 है, तो दूसरी संख्या निकालना है। तो देखिए यहाँ भी वैसा ही सवाल इससे पहले एक बनाए हैं उसी प्रकार से। तो LCM उनके महत्तम समावर्तक से 45 गुना है, तो महत्तम समावर्तक यानी HCF मान लेंगे x, और LCM हो जाएगा 45 गुना है तो 45x, यही हो गया। और एक संख्या दिया हुआ है और इन दोनों का योग दिया हुआ है 1125, तो ये दोनों हो गया 45 और एक 46,
46 x बराबर हो गया 1150। तो x बराबर निकाल लेंगे तो इसको काट देंगे 46 से, तो कट जाएगा ये हमारा कितना बार में 25 बार में कट जाएगा। 46 को 2 बार पढ़ेंगे तो 40 80 92 हो जाएगा। और उसके बाद बच जाएगा 8 15 8 20 15 8 5 13 23 200, तो 5 बार में ये कट जाएगा, यानी कि 25 आ जाएगा x बराबर 25। तो अब इसको एक संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या निकालना, तो इसको भी उसी प्रकार से करेंगे। तो ये हमारा HCF 25 आ गया और LCM 25 को 45 से गुना कर देंगे तो ये हमारा LCM आ जाएगा। तो डायरेक्ट वहीं पे रख देते हैं HCF, यानी कि 25 गुने LCM के जगह पर 45 गुना 25 हो जाएगा। और बट्टे में एक संख्या दिया हुआ है हमारा 125, तो 25 को काट देंगे 125 से, तो 5 को 25 से काट देंगे तो 5, तो 45 को 5 से गुना कर देंगे, अब वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5 25 2 5 20 2 22, यानी कि 225 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। तो इसी प्रकार से हम किसी भी सवाल को बना सकते हैं, कोई भी दिया हुआ बस समझने की देरी है, बस एक बार समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन LCM HCF का छूटने वाला नहीं है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है 2 संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक क्रमशः 84 और 21 है। इन संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, तो इसमें बड़ी संख्या कौन सा है। तो अनुपात दिया हुआ है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम देखेंगे तो एक संख्या 21 है और 84 है, तो इनका अनुपात इसको काटेंगे तो वही अनुपात आ जाएगा 21 और 84। तो बड़ी संख्या 4 है तो बड़ी संख्या ये 84 है। नहीं तो इसको ऐसे ही हम बना सकते हैं, पहली संख्या हो गया एक संख्या का अनुपात दिया है 1:4। तो देखिए 1:4 दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 84, ये दोनों का अनुपात दिया हुआ, तो ये हो गया x और एक को दूसरी संख्या 4x, दोनों का अनुपात दिया हुआ है, तो दोनों संख्या गुना होता है। जानते हैं कि LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो ये हो जाएगा गुना और बराबर में 84 और गुने में 21, ये हमारा HCF और LCM हो गया। LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो ये हो गया हमारे पास 4x² बराबर 84 गुने 21। तो 4 से इसको काट सकते हैं, तो हो जाएगा ये भी 21। अब देखिए x² है बराबर 21 गुने 21, तो स्क्वायर हटाने के लिए एक इधर से कट जाएगा, तो हो जाएगा x बराबर 21। तो पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 4 है, तो x को 4x दिया हुआ है, बड़ी संख्या ये है, तो 21 को 4 से गुना कर देंगे तो ये हमारे पास 84 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया 84, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है, तो पहले हम लोग 38 नंबर दिया हुआ है बुक का क्वेश्चन है, तो इसको बनाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट बनाएंगे। तो देखिए 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 120 है, निम्न में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक नहीं हो सकता है। तो महत्तम समावर्तक कौन सी नहीं हो सकता है, तो जो लघुत्तम दिया हुआ है इसमें जिससे भाग नहीं लगेगा वही हमारा महत्तम समावर्तक जो है नहीं होगा, जिसमें भाग लग जाता है वो हमारा महत्तम समावर्तक निकल जाता है। तो 120 से 8 से भाग देंगे 120 में, तो वो भी कट जाएगा, 12 से 10 बार में कट ही जाएगा, 24 से भी कट जाएगा और 37 से हमारा नहीं कटेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। उसी प्रकार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 3 और 5 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसको तो हम ऐसे एक एक करके भाग दे के देखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो पूर्णतः विभाजित करने के लिए LCM इसका ले लेंगे, तो LCM से डायरेक्ट भाग देंगे तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका LCM निकालने का हम सिखाए थे, LCM छोटा होता है तो इसमें सबसे बड़ा लेंगे, तो सबसे बड़ा हमारा 5 है, तो एक एक सब अलग अलग दिया हो तो डायरेक्ट इसको हम लोग गुना भी कर देंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा। तो 5 या 15 दूनी 30, तो LCM हमारे पास 30 आ गया। अब 30 से देखेंगे किस में भाग लगता है, तो देखिए 30 आ गया हमारे पास LCM। अब 30 से किस में भाग लगता है, तो इससे नहीं लगेगा, इससे भी नहीं, इसमें भी नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट में 0 है और 3 है, यानी कि 3 से जिसमें भाग लग जाएगा 30 से उसी में भाग लगेगा, क्योंकि तो 8 5 13 14, इससे 3 नहीं लगेगा,
क्योंकि 3 का विभाज्यता के नियम हम जानते हैं कि जो 3 से जिसका ऐड होगा और 3 से कट जाएगा वही यहाँ संख्या हमारा 3 से भाग भी लगेगा। तो देखिए 7 5 12 8 20 5 25 ये भी 3 से नहीं लगेगा, और 7 9 7 16 ये भी 3 से नहीं लगेगा। अब इसको 5 4 9 3 12 यानी कि 12 3 से कट जाता है, तो ये हमारा 30 से भी कट जाएगा, क्योंकि 0 से 0 काट देंगे और ये भी 3 से कट जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए बस इतना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि सभी दोस्त इसे देख सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।